सबसे पहले आपको चौक, उसके बाद जो कलर का चौक आपको डार्क लगता है वो चौक ले लो, और बड़ी स्केल, छोटी स्केल, आस्तीन के लिए शेप पट्टी, सीजर, टाचनी पिन और मेजर टेप, चौक सब लेके बैठ जाए पहले से। और हमारा जो नाप है वो कपड़ा जो है कभी भी हमारा लंबाई में कटता है। जैसे कि हमारी किनारी है इस तरफ और उस तरफ, किनारी से किनारी को इस कपड़े को मिलाएंगे। इसका पना छोटा है, सबको बाज ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे। जितना हमारा दामन रहेगा, दामन मेरा 25 का है तो उसमें 12.5 और 1.5 सिलाई का, ऐसे 14 मार्क करके फिर हमारा ये 14 इंच की ऐसे हमको घड़ी करना है। ऐसे घड़ी करके यहाँ से हमको डायग्राम बनाना है। ये मैं आपको आपके कपड़े की घड़ी बता रही हूँ। इसको मैं अब साइड में रख रही हूँ। इसका आरज बड़ा है, ये 60 का पना है, इसलिए मैंने इसको इस किनारी से इस किनारी पे मिला दिया। मिलाने के बाद ये मेरा जितना दामन है 25, उसमें मैंने 2 मिलाया 27, ये 28 आ रहा है। 1.5 इंच रहेगा तो भी चलेगा। जिस तरीके से मेरा दामन 25 है उसमें 2 मिलाना जरूरी है, 27। 28 आता है तो और अच्छी बात है, 1.5 3 इंच सिलाई का। ये मेरा पूरा आ गया। ये मैंने किनारी से किनारी को मिलाई। मिलाने के बाद इसको लाके मैं यहाँ कोने घड़ी कर दी। इस तरीके से घड़ी करूँगी। कपड़ा कभी भी लंबाई में कटता है। इस तरीके से मैं घड़ी कर रही हूँ आराम से। एक चीज का ध्यान दीजिए, घड़ी करने के बाद यहाँ हमारा कपड़ा प्रॉपर होना चाहिए। अंदर से हमारा कपड़ा जरा सा भी घसकना नहीं चाहिए। इस तरीके से हाथ लगा के चेक करना है आपको। यहाँ भी बराबर होना चाहिए और यहाँ भी बराबर होना चाहिए। ये हो गया हमारा कपड़े की घड़ी। किनारी सामने आना चाहिए। इसका पना बड़ा है इसलिए 4 फोल्ड में हो गया, वरना मैंने आपको ऑरेंज कपड़े में घड़ी करके बताई हूँ कि किस तरीके से बनेगा। अब मैं आपका डायग्राम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई है मेरी 44 इंच। आसान सिलो बोलो। लंबाई है मेरी 44 इंच, उसमें 3 प्लस करेंगे, 3 इंच सिलाई का। और अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो जितनी भी लंबाई है उसमें 7 सेंटीमीटर प्लस करना है। मैं सेंटीमीटर में सिखाती हूँ, इंच में नहीं सिखाती हूँ। मेरी लंबाई है 44 इंच, उसमें मैं 3 इंच प्लस कर दी हूँ। और अगर आप सेंटीमीटर में लंबाई लेते हो तो उसमें 7 सेंटीमीटर आपको प्लस करना है। सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। आप चाहे तो काट के निकाल सकते हैं, वरना बना भी सकते हैं। ये मेरा नाप है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में नाप लेने का तरीका बताया है। मेरा शोल्डर है 33, उसका आधा है 16.5, उसमें सिलाई का लेंगे एक 17.5। यहीं से हमको शोल्डर में एक प्लस करके लिए, यहीं से हमको चेस्ट भी लेना है। चेस्ट है मेरा 57, 57 का आधा होगा 28.5, 28.5। 57 की मेरी छाती है, उसका आधा 28.5। अब देखो शोल्डर और छाती जितने का भी फर्क आएगा, यहाँ 11 आ रहा है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। शोल्डर में हमको एक प्लस करना है, यहाँ छाती लेना है, छाती में सिलाई का प्लस नहीं करना है। शोल्डर छाती में जितने का भी फर्क आएगा 10, 12, 15, हमको उसका आधा बाहर निकालना है। मैंने यहाँ से यहाँ देखा मेरा 11 है, 11 का आधा 5.5, मैं सीधा बाहर निकाल दूँगी निशान के। बगल है मेरी 25 सेंटीमीटर, उसमें मैं 2 प्लस करूँगी, 27, उसमें मैं 2 प्लस करूँगी। इसी तरीके से यहाँ भी लूँगी, 5.5 बाहर निकाल के बगल में मैं 2 प्लस करूँगी। देखो ये बगल में मैं 2 प्लस क्यों कर रही हूँ। जिसका भी चेस्ट 50 सेंटीमीटर के ऊपर होता है, गला पीछे भागता है, उसके लिए बगल में 2 प्लस किया जाता है। वरना 50 के नीचे अगर चेस्ट है तो बगल में सिर्फ 1 प्लस करना है। ये उन लोगों के लिए जिनका गला पीछे भागता है। ऐसी कटिंग हम छोटों की भी कर सकते हैं, बड़ों की भी कर सकते हैं।
यहाँ से यहाँ मैं शोल्डर का आधा प्लस 1 लेती हूँ और यहाँ छाती का आधा लेती हूँ। इन दोनों में जिस किसी का भी जितने का फ़र्क आएगा उसका आधा मैंने बाहर निकाल दूँगी और बगल में 2 प्लस करूँगी। बगल में 2 उसके लिए प्लस करूँगी जिसका गला पीछे जाता हो। अगर आपका गला पीछे नहीं जाता है तो आप बगल में 1 प्लस करो और लंबाई में 5 प्लस करो सेंटीमीटर में। वापस मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी। मेरा शोल्डर है 33, उसका आधा 16.5, उसमें 1 जमा करेंगे 17.5। यहीं से मैं चेस्ट लूँगी। चेस्ट है मेरा 28.5। सिलाई के लिए 4 सेंटीमीटर जो हम अंदर मार्जिन छोड़ते हैं। ये हो गया मेरा चेस्ट। शोल्डर की लाइन को शोल्डर से मिला दूँगी। अब आती है कमर लंबाई। कमर लंबाई अगर 4.5 से लेके 4.25 तक हाइट हो तो आप 6 इंच लो। अगर आपकी मीडियम हाइट है 5 फीट की, 5.25 फीट की, तो 6.5 लो। 5.25 के ऊपर जितने भी हो तो 7 इंच लो। ये औरत जो है वो 5.5 फीट की है, उसकी कमर लंबाई मैं 7 इंच ले रही हूँ। चेस्ट के नीचे से 7 इंच आपको लेना है और ये कमर लंबाई की लाइन खींच देंगे। कमर लंबाई पे कमर घेर लेंगे। कमर घेर है मेरा 53, उसका आधा होता है 26.5। सिलाई के लिए 4 सेंटीमीटर। अब देखो चाक लंबाई, वो भी चेस्ट के नीचे से लेना है। बहुत से लोग यहाँ से लेते हैं लेकिन हमारा तरीका इस तरफ से है। छाती के नीचे से लेंगे चाक लंबाई। चाक लंबाई है मेरी 34 + 1 35। कपड़े में भी इसी तरीके से बगल के नीचे से नापना है। 34 + 1 35। ये है मेरी चाक लंबाई। चाक लंबाई पे सीट ली जाती है। चाक लंबाई पे सीट ली जाती है। सीट है मेरी 61, उसका आधा है 30.5। और सिलाई के लिए 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। अक्सर लोग अंदर का पहले मिलाते हैं तो यहाँ मिला देते हैं, गलत हो जाता है। पहले बाहर का बाहर मिलाओ, फिर उसके बाद अंदर का अंदर मिलाओ। इसको भी इसी तरीके से बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। ये हमारा सिलाई का है और ये हमारा कटिंग का है, अंदर हमारी मार्जिन। अब बगल बनाने का तरीका, यहाँ से यहाँ जितना भी हो, 11 है जैसे कि 10, 5, 6 जितना भी हो उससे एक ज़्यादा। यहाँ से यहाँ सिलाई का मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ से यहाँ जितना है 11, उसमें 1 मिलाएंगे 12, किसी का भी हो। और देखो अब इसका आधा करना है। बाज़ लोग इसका आधा कर देते हैं। हम जो बाहर निकाले हैं 5.5 वो भी ले सकते हैं, वरना यहाँ से यहाँ 11 है, 1 ज़्यादा 12, 11 का आधा 5.5। इस तरीके से 5.5 आपको लेना है और ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद ये मेरा बगल बनाने का तरीका है। इसके ऊपर से जाइए धीरे धीरे, उसके बाद इस पर टच करके यहाँ से इधर आ जाइए, फिर आप इसको डार्क कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तो चलेगा। ये हमारा बगल का तरीका है। यहाँ से यहाँ हमारा 11 था, मैंने 1 ज़्यादा 12 लिया। 11 का आधा यहाँ 5.5, ये मैंने बाहर की बगल बना दी। अब आधी कंधी। सबसे पहले हमको यहाँ 1 सेंटीमीटर कंधी झुकाना है। कंधी झुकाने के बाद मेरी आधी कंधी 9 है। 9 में मैं 1.5 मिलाऊंगी। 9, 10, 10.5। इससे मुझे गला लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं 2.5 पे लूँ, कि 2.25 पे लूँ, कि 3 पे लूँ। ये औरत की जितनी भी कंधी है 9, उसमें मैंने 1.5 मिलाई। ये हो गया मेरा 10.5। इससे हमको मालूम पड़ता है कि वो औरत ये गले का सेंटर कितने पे पहनती है। हम अपनी मर्ज़ी से 3 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, ऐसा नहीं। वो जितने पे पहनती है, ये आधी कंधी से आपको गले का जवाब मिलता है कि ये आधी कंधी मेरी 9 है। 1.5 क्यों प्लस करते हैं? 1 दाब हमारा गले में सिलाई में जाता है और 1 सेंटीमीटर हमारा आस्तीन लगाने में जाता है, इसलिए हम इसको 1.5 प्लस करते हैं। 9 में 1.5 प्लस किए 10.5। हमारा गले का सेंटर अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है, इसको हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आती हूँ दामन पे। दामन है मेरा 25, उसका आधा 12.5। 1.5 इंच मिलाऊंगी 14। आप 1.5 इंच मिलाया करें तो सही रहेगा। 1 इंच बच्चे लोग में मिलाया करें। ये हम बाहर की लाइन मिला देंगे, अंदर की लाइन मिलाना कोई ज़रूरी नहीं। अब देखिए, ये हो गई मेरी कमर, ये हो गई मेरी दामन और ये है मेरा गला। मैं ये गला इंच में लेती हूँ। कमर लंबाई मेरा 7 इंच था, मैं ये इंच में लेती हूँ और ये दामन इंच में लेती हूँ, बाकी सब सेंटीमीटर में लेती हूँ। ये मेरा कपड़ा बन गया। अब आगे की बगल बनाने का तरीका,
लोग अक्सर ये जो बगल छाटते हैं वो सही नहीं छाटते। तो ये बगल छाटने का तरीका आप मेरा देखिए। यहाँ से यहाँ जितना है 21, उसका आधा 10.5, उसमें 1 मिलाएंगे 11.5। पहले ही बना लीजिए, इसको पहले ही बना लीजिए। यहाँ से यहाँ 21 है, उसका आधा मैंने 10.5, ऊपर से 1 मिलाऊंगी 11.5। अब इसके अंदर देखिए, ये लाइन से 1 या 1.5 सेंटीमीटर अंदर लूँगी मैं। अगर आप यहाँ से लेते हो तो 1.5 सेंटीमीटर, मोटे हैं तो यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर लो। यहाँ से ये जो मैंने बनाया है, यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर लेना है। इसको जाके मैं इसमें मिलाऊंगी, जो मैं 1 सेंटीमीटर कंधी का झुकाई थी, वहाँ जाके इसको मिलाऊंगी मैं। अब देखिए, यहाँ का जिसका चेस्ट अगर कम हो तो आप 2 इंच लीजिए, अगर मीडियम हो तो 2.5 लीजिए, ज़्यादा है तो 3 सेंटीमीटर। मैं जिसका बना रही हूँ उसका चेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ 21 था, 21 का आधा 10.5, ऊपर से मैंने 11.5 ली, और इधर से मैंने 2 सेंटीमीटर ली, क्योंकि उसका चेस्ट ज़्यादा है। अगर चेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा तो मैं 1.5 सेंटीमीटर लूँगी। और ये जो मैंने 1 सेंटीमीटर कंधी झुकाई हूँ, इसको इससे मिला दूँगी। और यहाँ से चेस्ट अगर कम है तो 2, मीडियम है तो 2.5, वरना 3। ये मैं जिसका बना रही हूँ उसका चेस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये मैं 3 सेंटीमीटर लेके इस तरीके से इसको मिला दूँगी। ये सेंटर से हमारे अलग नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पैक करने में ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये हो गया हमारा बगल छाटने का तरीका। बगल अगर हम नहीं छाटेंगे तो हमारा ये जो आगे का हिस्सा छोड़ निकलता है, बाज़ लोग बोलते हैं उठता है, वो उठ जाएगा कटिंग के लिए। अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी। यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। देखिए, मैं कंधी को झुकाना भूल गई। इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँगी। उसके बाद ये मैं ऐसे क्रॉस कटिंग करूँगी और बाहर वाला कटिंग करूँगी पहले। कटिंग करने के बाद ये चेस्ट पे पकड़ के मैं झटका मारूंगी, कमर पे झटका मारूंगी, ये जहाँ मेरा चाक खुलेगा मैं वहाँ झटका मारूंगी। उसके बाद यहाँ पे घड़ी पे झटका मार के गले का ये जो मेरा सेंटर है मैं उस पे झटका मारूंगी। झटका मारने के बाद इसमें से मैं एक पल्ला निकाल लूँगी। ये मेरा बैक है, ये बैक को अलग कर दूँगी, और ये मेरा फ्रंट है। फ्रंट को इस तरीके से मैं रखूँगी, और रखने के बाद आगे के पल्ले को मैं 2 सेंटीमीटर उड़ा दूँगी। इसीलिए मैंने बगल में प्लस की थी और लंबाई में 3 इंच प्लस की थी, ताकि ये 2 सेंटीमीटर जब मेरा कट जाएगा तो मेरा जंपर ऑटोमेटिक सिलाई के लिए 2 इंच आ जाएगा। ये मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर लूँगी, 2 सेंटीमीटर लूँगी, 2, और ये आगे का पल्ला मैं कटिंग कर दूँगी। इससे हमारा गला पीछे नहीं भागता है। उसके बाद ये बगल में छाट दूँगी। देखिए, ये बगल मेरी छट गई। इस पे मैं निशान मार दूंगी कि ये मेरी आगे की बगल है। इसमें से मैं एक पल्ला पीछे का ये बैक निकाल रही हूँ। इसको मैं घड़ी करके रख दी। अब देखिए पीछे के पल्ले में ये गला जो है, अगर आप कैनवेस पे बनाते हो आगे पीछे तो दोनों 2.25 पे, वरना ये देखिए मेरा गला 2.25 पे था। मैं इसमें आधा इंच कम लूँगी, ये 2.25 लूँगी, क्योंकि मुझे एक दाग सिलना है, थोड़ा सा कंधी चढ़ाना है, इसलिए मैं आधा इंच कम लूँगी।
आगे का गला मेरा जितना भी रहेगा, पीछे का गला मैं आधा इंच कम लूँगी, आधा इंच। मेरा आगे का 3.25 था तो मैंने पीछे का 2.25 ली। इस तरीके से रख के पीछे का गला बनाऊँगी। पीछे का गला है 12 + 1 13 सेंटीमीटर। ये लाइन मैं खींचूँगी। बहुत लोग पीछे का गला डीपनेस पहनते हैं, इस तरीके से पहनते हैं। तो अगर ये आप इधर 2.25 तो यहाँ आप 3.25 ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, नीचे से फैलाव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। वरना आप 2.25 भी ले सकते हैं अगर आपको नीचे का गला नहीं फैलाना है तो। यहाँ से यहाँ मेरा 6 है, 6 का आधा 3, यहाँ मैं एक ज़्यादा लूँगी 4, 3 का आधा, यहाँ पे 1.5। ये मेरा गोलाई बनाने का तरीका है। इससे एकदम परफेक्ट गोलाई आती है, कोई आपको डिस्टर्ब परेशानी नहीं होगी। जैसा है आप वैसा काट सकते हो। देखिए मैंने आगे की बगल भी काट दी, पीछे का गला भी काट दी, आगे के पल्ले में 2 सेंटीमीटर उड़ा दी, जिससे गला पीछे भागता है लोगों का। और ये मैं बारीक से चटका मार के रख लूँगी। ये मेरा बैक साइड हो गया। अब मैं आपको बैक साइड का गला पट्टी निकालना बताती हूँ। ये मेरी घड़ी है। इस गले को मैं इतना ऊपर रखूँगी कि यहाँ से 4 या 5 सेंटीमीटर आए। इसी तरीके से जैसा ये है मैं इसको छाप लूँगी। छापने से मैं 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। जो फिनिशिंग होती है गंदगी सिल के बाद में छाट दो। ये जिस तरीके से है उस तरीके से इसको पहले छाप लीजिए अच्छे से। इसको हटा दीजिए, फिर 4-4 सेंटीमीटर की आप गोलाई कर लीजिए। जैसे जैसे आपका गया है आप आराम से इसको 4-4 सेंटीमीटर लेके इस तरीके से गोलाई कर दीजिए। ये देखिए, और इसको बराबर से इस तरीके से मिला दीजिए। आप कैनवेस लगाना चाहते हैं तो कैनवेस लगा लीजिए, जिस तरीके से आगे गला बनता है। वरना पीछे कपड़े की गला पट्टी लगाना है तो कपड़े की, मैं तो कपड़े की ही लगाती हूँ क्योंकि अच्छी बैठ जाती है मेरी फिनिशिंग। जब मेरे बड़े गले रहते हैं 8 इंच 9 इंच 10 इंच तब मैं कैनवेस यूज़ करती हूँ। छोटे गले में मैं कैनवेस यूज़ नहीं करती, अच्छे से बैठ जाता है। ट्राई करके देखिए आप भी। देखिए कितने फिनिशिंग से मैं गला काट रही हूँ, आप भी इसी तरीके से काटिए और छापिए। और ये जो चटका होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जब हम गला पट्टी लगाएं, अक्सर लोग इसको जब मोड़ देते हैं गला पट्टी को यहाँ पर, तो शुरू से लगा देते हैं तो ये गला क्रॉस बैठ जाता है। नहीं, जब हम सीधे पे सीधा रखेंगे तो चटके पे चटका रख के जो बाहर निकलता है उसको निकाल देंगे। पहले इसको मोड़ लेंगे। सिलाई करने का तरीका भी मैं आपको इसी कपड़े का बताऊंगी, बट मैंने अभी आपको पहले कटिंग बताया है। अब मैं आती हूँ आस्तीन पर। ये है मेरी आस्तीन। कॉटन कपड़े को कभी भी अच्छे से इस्त्री कर लीजिए आप। इस्त्री करने से बहुत अच्छा रहता है। मैंने अपने सारे कपड़े को इस्त्री कर लिया था। ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है मेरा। आप इस्त्री अच्छे से कर लीजिए। और ये देखिए आस्तीन की जो घड़ी होती है वो हम किस तरीके से करेंगे। आस्तीन की जो घड़ी होती है हमारी बगल 25 की थी, उसमें हम 4 ऐड करेंगे। 25 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होता है 29। ये 29 की घड़ी करिए आप, 29 सेंटीमीटर की 4 मिला दीजिए। इस तरीके से आस्तीन की घड़ी कर दो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। जितना आपका ऐड किया गया है उतना ही कपड़ा लेगा। ये सामने आपका कपड़ा बच गया। अक्सर लोग घड़ी का कपड़ा उठाते हैं और सामने 4 टुकड़े निकल जाते हैं। नहीं, दोनों किनारी को इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से घड़ी करना है। घड़ी करने के बाद सबसे पहले मैं नीचे सीधी लाइन खींचूंगी। अब मैं अपनी आस्तीन लंबाई लूँगी। मेरी आस्तीन लंबाई जो है वो 51 है। सबसे पहले मैं 3 सिलाई का लूँगी।
ये लाइन खींच दी है। इसके ऊपर आस्तीन लंबाई लूँगी। मेरी आस्तीन लंबाई है 51। आप इंच में भी ले सकते हो। ये मैं आस्तीन लंबाई सिलाई के ऊपर ली हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब बगल के लिए देखिए 7.5 सेंटीमीटर, अगर आपका चेस्ट 44 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के अंदर है तो आप 7.5 लो। 45 से लेके 50 तक है तो आप 8 8.5 लो। और अगर आपकी चेस्ट 55 सेंटीमीटर के ऊपर हो तो 8.5 कंपलसरी है। और 60 के ऊपर है तो आपको 9 लेना है। देखिए बगल का, अगर इंच में आप समझना चाहते हैं तो मैं इंच में बताती हूँ। 3 इंच सही है। अगर मीडियम है तो 3.25 ले लो, ज़्यादा मोटी है तो 3.5। 55 के ऊपर जाता है तो 3.5 ले लीजिए। 55 सेंटीमीटर के ऊपर जाता है तो 3.5 इंच ले लीजिए। अगर आपको 3.5 इंच नहीं समझता है तो यहाँ से 8.5 सेंटीमीटर। मैं इंच में भी थोड़ा सिखाती हूँ और सेंटीमीटर में भी, जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बगल के लिए अगर मेरा चेस्ट 40 44 46 सेंटीमीटर तक है तो मैं 7.5 उतरूँगी। और उससे 50 तक है तो 8 उतरूँगी। 50 से लेके 60 तक जितना भी रहेगा 8.5 उतरूँगी। 60 के ऊपर जितना रहेगा 9 सेंटीमीटर उतरूँगी। यहाँ से मेरा 5 सेंटीमीटर 14 साल के ऊपर कितने भी हो, यहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर ही लेना है। बगल को मैं ये लाइन हम किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हम ये शेप जाके कहाँ मिलाएंगे, इसलिए हम ये बगल के लिए उतरते हैं। बगल है मेरी 25। इस तरीके से मैं ऐसे क्रॉस मेजर टेप को रखूँगी इस लाइन पे और यहाँ 25 लगाऊंगी ऐसे। और सिलाई के लिए 4 सेंटीमीटर जो अंदर हमारा, अगर चेस्ट पे हम 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ 3, 4 लेते हैं तो 4। देखिए बगल को इस तरीके से क्रॉस रखना है। और यहाँ 14 साल के ऊपर कितना भी हो 5 लेना है। 14 के नीचे कितना भी हो 4 लेना है। यहाँ आस्तीन घेर लेंगे। आस्तीन घेर है 14.5। सिलाई के लिए 3 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। ये शेप पट्टी है मेरी। ये शेप पट्टी देखिए, अगर ये एकदम एंड में रखते हो ऐसे तो ये आप वजू करने के लिए ऊपर नहीं कर सकते। एक यहाँ से देखिए 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 3 इंच माइनस कर देंगे तो ये आपकी मीडियम आस्तीन हो जाएगी, जिससे आप आस्तीन ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। अगर उसको और लूज चाहिए तो ये एंडिंग का मिलाइए, इससे मत मिलाइए, ये शर्ट वाली हो जाएगी। ये वाली स्केल से अगर आप मिलाते हो तो ये शर्ट वाली हो जाएगी। हमारे हाथ में थोड़ा शेप होता है, लेडीज़ का हाथ वैसे भी नाजुक रहता है, आदमी लोग की तरह कड़क नहीं रहता है। तो हमारी शेप पट्टी यहाँ से 3 इंच बाहर निकाल दीजिए। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच इस तरीके से रख के इसको आस्तीन का 1 नंबर शेप आता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बगल बनाने का तरीका, यहाँ से यहाँ देखिए 23 है। यहाँ से यहाँ हम जितना लेते हैं 25 बगल थी, हमेशा उससे 1.5 या 2 कम आना चाहिए। अगर आपका 1.5 2 कम नहीं आता है तो आप बगल सही नहीं बनाए हो। यहाँ से यहाँ 23 है। 23 का आधा 11.5, उसमें 2 मिलाएंगे 13.5। ये 5 से मैं 13.5 को मिला दूँगी। यहाँ से यहाँ मेरा 12 है, उसका आधा 6, 6 का आधा 3। ये शेप पट्टी इस पे से गई, ऐसे शेप बनाते हुए ये मेरी बगल बन गई। देखिए मेरी बगल कैसी बनी है, एकदम अच्छी। यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर लेना है। बगल के लिए 8.5 उतरना है, क्योंकि इसका चेस्ट जो है 55 से ऊपर है। 60 के ऊपर रहेगा तो मैं 9 उतरूँगी। ये जितना हमारा अच्छा डीपली रहेगा, शेप अच्छा आएगा। यहाँ से यहाँ मैं कभी भी देखूँगी तो जो मेरा बगल है 25, उससे 1.5 या 2 कम आना चाहिए। मैं देखी यहाँ से यहाँ मेरा 23 था, सिलाई को छोड़ देना है। 23 का आधा मैं करी 11.5, किसी का भी हो 11.5, उसमें 2 मिलाई, मैं 13.5 ली। बच्चे का रहेगा तो 1.5 लूँगी, बड़े का रहेगा तो 2 मिलाऊँगी। इसको मैंने 5 से मिलाई। यहाँ से यहाँ जितना था उसका आधा, फिर उसका यहाँ आधा, ये मैं बगल बना दी। उम्मीद है आपको अच्छे से आस्तीन समझ में आ गई होगी। अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ।
ये कटिंग करने के बाद ये मैं यहाँ पे चटका मारूंगी, ये घड़ी पे चटका मारूंगी। अब आगे की बगल छाटने का तरीका, हमने कमीज़ में भी छाटा है तो इसमें भी हमारा कपड़ा सीधे पे सीधा होना चाहिए, सीधे पे सीधा है। उसके बाद ये मैं इस तरीके से यहाँ रखूँगी और इसको सिर्फ पहले चटके तक घड़ी करूँगी, ये पहले चटके तक घड़ी करूँगी। याद रखिए पहला शेप जितना अच्छा रहेगा इसकी कटिंग उतनी अच्छी रहेगी। पहले चटके से ऐसे रखूँगी और ये बराबर नीचे देख के इसको उड़ा दूँगी। ये देखिए मेरी बगल छट रही है एकदम अच्छे से। इसको हल्का सा ऐसे फिनिशिंग कर लीजिए। अब इसको मैं खोल के देख रही हूँ, यहाँ मैं चटका मार रही हूँ। इससे ये पता चलता है कि ये मेरी आगे की बगल छट गई है। कटिंग करने से पहले मैं सारा काम करके बैठ जाती हूँ, सिर्फ मशीन पे मुझे सिलना रहता है। ये देखिए मेरी बगल कितने अच्छे तरीके से छट गई है, मुझे कुछ समझाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ी। देखिए फ़र्क आपको दिख रहा होगा। उम्मीद है आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।